নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 9 में हैं। आज हम लोग इस भागवतम के श्लोका 28 और 29 दो श्लोका करेंगे। श्लोका 28 विदुर उवाच सुदुर्लभं यत् परम पदम हरे माया विनस्तश्चरणार्चनार्जितम् लब्ध्वापि सिद्धार्थम् इवैक जन्मना कथं स्वमात्म आत्मानम् मन्यतार्थवित् सुषमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। अनुवाद। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु श्री भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी, तो फिर वे प्रसन्न क्यों नहीं हुए? तो विदुर यहाँ पे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? मैत्रेय मुनि से। मुझे लगता है मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं, हे ब्राह्मण। उनसे बात विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच का ये वार्तालाप है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। संत विदुर की जिज्ञासा अत्यंत प्रासंगिक थी। इस संबंध में अर्थविद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उस व्यक्ति को बताने वाला है जो वास्तविकता तथा अवास्तविकता के बीच अंतर करने में समर्थ हो। अर्थविद को परमहंस भी कहते हैं। परमहंस प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण करता है, और जिस प्रकार हंस दूध तथा जल के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार परमहंस भी समस्त सांसारिक बाह्य वस्तुओं का परित्याग करते हुए श्री भगवान को ही अपना जीवन तथा प्राण बनाता है। ध्रुव महाराज इसी कोटि के थे और अपने संकल्प से उन्होंने मनोवांछित फल भी प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी जब वे घर लौटे तो अधिक प्रसन्न न थे। हरे कृष्ण। यहाँ पर शुद्ध भक्त का एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी ने हंस से दिया है कि जिस प्रकार हंस दूध और जल को अलग कर देता है, उसी प्रकार शुद्ध भक्त लोग भी जो होते हैं वो सांसारिक वस्तुओं को त्याग देते हैं और भगवान को ही अपना जीवन प्राण मान लेते हैं। श्लोका 29 मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या वाग्बाण्यै हृदि विधस्तु तान् स्मरन् नैच्छ मुक्ति पते मुक्ति तस्मात् तापम् उपेहिवान्। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, ध्रुव महाराज का हृदय तो अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से विद्ध हो चुका था, अत्यधिक संतप्त था। ततः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए थे। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की, वरन अपनी भक्ति के अंत में जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपनी उन भौतिक याचनाओं के लिए मांगों के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि फिर विदुर से कह रहे हैं ध्रुव महाराज के बारे में भी कि वो अपना जो मांग किए थे उससे वो लज्जित थे। तात्पर्य पढ़िए।
तात्पर्य। इस महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या अनेक धुरंधर भाष्यकारों ने की है। मनोवांछित जीवन उद्देश्य प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज क्यों नहीं प्रसन्न थे? शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। भौतिक जगत में मनुष्य की इच्छाएं प्रायः आसुरी होती हैं। कोई किसी को अपना शत्रु समझता है, कोई शत्रु से प्रतिशोध लेने की सोचता है, कोई सर्वोच्च नेता बनना चाहता है, तो कोई इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता है। इस प्रकार वह अन्य सबसे स्पर्धा करता है। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में इसे आसुरी कहा गया है। तो 16वें अध्याय में अध्याय का नाम ही है आसुरी प्रवृत्ति। पूरा आसुरी प्रवृत्ति उसमें दिया हुआ है कि जो लोग आसुरी प्रवृत्ति से होते हैं उनके क्या क्या लक्षण है। तो जो ऊपर दिया हुआ है व्याख्या में कि भौतिक इच्छा रहती है, यही सब उसमें 16वें अध्याय में भी दिया गया। आगे किसी को क्वेश्चन होगा तो पूछ सकता है। कौन सा श्लोक होगा इसमें? श्लोक का नहीं, पूरा अध्याय ही वैसा है माता जी। नहीं, भागवत गीता के 16वें अध्याय में लिखा है। हाँ, तो 16वां अध्याय पूरा आसुरी प्रवृत्ति का है। आगे पढ़िए। शुद्ध भक्त श्री भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। उसे एकमात्र यही चिंता रहती है कि वह निष्ठा पूर्वक और गंभीरता से श्री भगवान की सेवा करे। भविष्य में क्या होगा इसकी उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती। मुकुंद माला स्रोत के लेखक राजा कुलशेखर अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति वाले किसी पद की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहना चाहता हूँ। इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य ने भी अपने शिक्षाष्टकम में प्रार्थना की है, हे भगवान, मुझे न तो धन की तनिक भी इच्छा है, न मुझे भौतिक अनुयायी चाहिए और न भोगने हेतु सुंदर पत्नी चाहिए। कौन सा शिक्षाष्टकम का श्लोक है? न धनम न जनम न सुंदरी मुझे तो केवल एक ही वस्तु चाहिए और वह है जन्म जन्मांतर आपकी सेवा। भगवान श्री चैतन्य ने मुक्ति तक की प्रार्थना नहीं की। आगे पढ़िए। इस श्लोक में श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर के प्रश्न का उत्तर दिया है कि ध्रुव महाराज अपनी विमाता के प्रति प्रतिशोध भाव से प्रेरित होकर न तो मुक्ति के विषय में सोच पाए और न वे मुक्ति के संबंध में कुछ जानते थे। अतः वे मुक्ति को जीवन का उद्देश्य बना सकने में असफल रहे। किंतु शुद्ध भक्त तो मुक्ति की कामना भी नहीं करता। उसकी आत्मा तो श्री भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। अतः वह श्री भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। इस स्थिति की अनुभूति ध्रुव महाराज द्वारा की गई जब उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर को अपने समक्ष साक्षात उपस्थित देखा, क्योंकि वे वासुदेव पद पर उन्नत हो चुके थे। वासुदेव पद वह अवस्था है जहाँ भौतिक कल्मश अनुपस्थित रहता है, अर्थात जहाँ वसुदेव पद है। वासुदेव लिखा है माता जी मेरे बुक में। अच्छा, हम लोग पहला वासुदेव है माता जी, दूसरा वसुदेव है। ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक बोल रही हैं। क्योंकि वासुदेव पद पर उन्नत हो चुके थे, उसके बाद लिखा है वसुदेव पद। वसुदेव पद वह अवस्था है जहाँ भौतिक कल्मश अनुपस्थित रहता है, अर्थात जहाँ प्रकृति के तीनों गुण सतो, रजो तथा तमो का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य को श्री भगवान के दर्शन हो सकते हैं। चूंकि वसुदेव पद पर मनुष्य ईश्वर का साक्षात दर्शन कर सकता है, अतः श्री भगवान को वासुदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए वसुदेव पद है वो, और भगवान को वासुदेव कहा जाता है। वासुदेव, हाँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आगे पढ़िए। तो ध्रुव महाराज तो ऐसी प्रतिष्ठित पद चाहते थे। माता जी, इसमें डिफरेंस क्या हुआ? वासुदेव मतलब क्या, वसुदेव मतलब क्या? वासुदेव मतलब भगवान। वसुदेव जो थे वो उनके पिताजी का नाम था, लेकिन यहाँ पर वसुदेव पद लिखा हुआ है। वसुदेव पद वह अवस्था है।
कौन सा अवस्था है जहाँ भौतिक कलमश रहता ही नहीं। हरे पद है कृष्ण। ये, यहाँ वसुदेव पद। वसुदेव, वसुदेव मतलब जीव के लिए, जीव, हाँ जीव के लिए, और हाँ, वासुदेव जो है वो भगवान के लिए है। भगवान। ठीक है बात। ध्रुव महाराज तो ऐसा प्रतिष्ठित पद चाहते थे जो उनके परदादा ब्रह्मा भी न प्राप्त कर पाए थे। ध्रुव महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रति विशेष रूप से ध्रुव महाराज जैसे भक्त के प्रति जो 5 वर्ष की आयु में भक्तिमय सेवा संपन्न करने हेतु जंगल गए थे, इतने वत्सल एवं कृपालु हैं कि भले ही उनका हेतु अशुद्ध रहे, श्री भगवान उस पर विचार नहीं करते। उन्हें तो सेवा से प्रयोजन रहता है, किंतु यदि भक्त के मन में कोई विशेष मंतव्य रहता है तो वह श्री भगवान उसे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जान लेते हैं और वे भक्त की भौतिक इच्छाओं को अपूर्ण नहीं रखते। श्री भगवान भगवान का देखिए, एक लाइन है माता जी। श्री भगवान की भक्त के प्रति ऐसी कुछ विशेष अनुकंपाएं होती हैं। तो भगवान से वो अपना भौतिक इच्छा मांगने आए थे, लेकिन भगवान इन पर ध्यान नहीं दिए। भगवान उनकी सेवा से खुश होकर उनकी भौतिक इच्छा को भी पूर्ण किए। 36,000 वर्ष तक वो राज्य किए, उसके बाद वो ध्रुव लोक जाएंगे। आगे पढ़िए। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्रदान किया गया, जहां कभी किसी बद्ध जीव ने निवास नहीं किया था। अच्छा माता जी, कल एक क्वेश्चन था, भगवान के धाम में नहीं है ध्रुव लोक? नहीं, दिखा तो था कल भौतिक जगत में। अच्छा, तो हाँ, वही। हम क्वेश्चन भी तो किए थे ये प्रभु जी से। हाँ। आध्यात्मिक लोक में है, लेकिन भौतिक जगत में भी है। हाँ। आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है वो, लेकिन भौतिक जगत में है। अच्छा। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्रदान किया गया, जहाँ कभी किसी बद्ध जीव ने निवास नहीं किया था। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव ब्रह्मा को भी ध्रुव लोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। जब भी इस ब्रह्मांड में कोई संकट आ पड़ता है तो देवतागण मिलकर क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं और वे क्षीर सागर के तट पर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार ध्रुव ने जो मांग की थी अपने परदादा ब्रह्मा से भी उच्च स्थान, वह पूरी हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन है इस तात्पर्य से? ठीक है, आगे पढ़िए। इस श्लोक में श्री भगवान को मुक्तिपति कहा गया है, जिसका अर्थ है जिनके चरण कमलों के नीचे समस्त प्रकार की मुक्तियां हैं। मुक्ति 5 प्रकार की है: सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य तथा साष्टी। ये 5 मुक्तियां श्री भगवान की भक्ति में लगे हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु इनमें से सायुज्य मुक्ति की कामना सामान्यतः मायावादी चिंतकों द्वारा की जाती है। तो वो लोग ब्रह्म मिलना चाहते हैं ना, मायावादी चिंतक, इसीलिए उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। वे श्री भगवान के निर्विशेष ब्रह्म तेज से तादाकार हो जाना चाहते हैं। कई विद्वानों की राय है कि यद्यपि सायुज्य मुक्ति की गणना 5 प्रकार की युक्तियों में की जाती है, परंतु वास्तव में यह मुक्ति है नहीं, क्योंकि सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके भी मनुष्य पुनः भौतिक जगत में गिर सकता है, जिसकी जानकारी हमें श्रीमद् भागवतम 10.2.32 से प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया है पतन्त्य अधः, अर्थात वे पुनः नीचे गिर जाते हैं। कठिन तपस्या के बाद अद्वैतवादी चिंतक श्री भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाता है, किंतु जीवात्मा प्रेम व्यापार में सदैव पारस्परिक आदान प्रदान चाहता है। अतः यद्यपि अद्वैतवादी चिंतक श्री भगवान के तेज से मिलकर तदाकार पद को प्राप्त होता है, किंतु श्री भगवान की संगति करने की एवं उनकी सेवा करने की कोई सुविधा न होने से वह पुनः भौतिक जगत में आ गिरता है। माता जी, ये वाला लाइन समझाइए तो। कौन सा? एक कठिन तपस्या भगवान के के बाद? तेज,
भगवान के तेज से मिलकर तदाकार पद को प्राप्त होता है। अच्छा, और फिर भगवान तो ये की निर्विशेषवादी लोग, जो लोग ब्रह्म में मिलते हैं, ब्रह्म तेज में तदाकार हो जाते हैं, तो भगवान के तेज, ब्रह्म तेज क्या है? भगवान का ही तेज है ना, भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। तो उसमें मिलकर ही वो सायुज मुक्ति, उसी को तदाकार पद यहाँ लिखा हुआ है, तदाकार पद को प्राप्त होता है। किंतु वहां पे क्या नहीं मिलता है? भगवान से संगति करना। भगवान से संगति नहीं हो पाता, वहां सेवा नहीं कर पाता है, कोई सुविधा वहां नहीं रहती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, फिर जब समय पूरा हो जाता है उन लोग का, फिर भौतिक जगत में आ जाते हैं। अच्छा, तदाकार माने भगवान मतलब कोई स्वरूप नहीं है। नहीं, कोई सायुज मुक्ति। उसके सेवा भाव की तुष्टि भौतिक कल्याणकारी क्रियाकलापों द्वारा तथा मानवतावाद, परोपकार तथा परमार्थवाद द्वारा होती है। मायावादी विचारधारा के बड़े बड़े सन्यासियों तक के पतन के कितने ही उदाहरण हैं। तो उसका सेवा भाव क्या रहता है? भौतिक कल्याणकारी क्रियाकलाप होता है, मानवतावाद होता है। जैसे यही सब धर्मशाला खोलना, वो दूसरे का परोपकार करना, कंबल बांटना, यही सब ये होता है जो उसका सेवा भाव की तुष्टि होता है। और मायावादी विचारधारा के बड़े बड़े सन्यासियों तक के पतन के कितने उदाहरण हैं। मतलब बहुत सारा मायावादी सन्यासी है जिसका पतन हुआ है। आगे पढ़े। हाँ, पढ़िए। अतः वैष्णव पूछिए, पढ़िए। अतः वैष्णव चिंतक सायुज्ञ मुक्ति को मुक्ति की कोटि में नहीं मानते। उनके मत अनुसार मुक्ति का अर्थ है माया की सेवा के पद से श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थानांतरण। इस संबंध में भगवान श्री चैतन्य भी कहते हैं कि जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति श्री भगवान की सेवा करने की है और यही वास्तविक मुक्ति है। तो जो वैष्णव लोग सायुज मुक्ति को मुक्ति मानते ही नहीं है। वो लोग क्या मुक्ति मानते हैं? भगवान की सेवा पद से जो प्रेमा भक्ति में स्थानांतरण हो जाता है, उसी को वो लोग भक्ति मानते हैं। भगवान चैतन्य भी कहे हैं, जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है? दास 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 दास। जब कृत्रिम पद त्याग कर कोई अपने मूल पद पर स्थित होता है तो वह मुक्त कहलाता है। श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि हुई है, जो भी श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा संपन्न करने में लग जाता है वह मुक्त या ब्रह्मभूत माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में यह भी कहा गया है, होगा मुझे कौन सा श्लोक? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। न कांक्षति। हाँ। श्रीमद् भागवत गीता में भी मतलब यहाँ पे 2 बार श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। हाँ, तो यहाँ पे पुष्टि किया गया है, फिर बताया जा रहा है 2 ठो होगा। यहाँ पे भी गीता में बताया गया, भक्त में जब कोई भौतिक कलमश नहीं रहता तो ब्रह्मभूत पद पर स्थित माना जाता है। अच्छा, दोनों मतलब एक ही वर्ड है। हाँ। तो वह ब्रह्मभूत पर स्थित माना जाता है। पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि हुई है कि मुक्ति का अर्थ है श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त रहना। श्री पढ़िए। श्री मैत्रेय मुनि ने बताया कि ध्रुव महाराज प्रारंभ में श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त होना नहीं चाहते थे, वरन वे अपने परदादा से भी उच्चतर स्थान चाह रहे थे। यह श्री भगवान की सेवा न होकर एक प्रकार से इंद्रियों की सेवा है। यदि किसी को इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद अर्थात ब्रह्मा का पद मिल भी जाए तो भी वह बद्ध जीव ही है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती का कथन है, यदि कोई वास्तविक शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो वह ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे बड़े बड़े देवों को भी तुच्छ कीट जैसा मानता है। इसका कारण यह है कि तुच्छ से तुच्छ कीड़ों में भी इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा रहती है और ब्रह्मा जैसा महापुरुष भी तो इस भौतिक प्रकृति को अपने वश में रखना चाहता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? शुद्ध भक्ति को श्रील प्रबोधानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं? शुद्ध भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे बड़े बड़े देवों को भी तुच्छ कीट जैसा मानता है। सोचिए
क्योंकि तुच्छ से तुच्छ कीड़े में भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है, और ब्रह्मा जैसे महापुरुष भी तो इस भौतिक प्रकृति को अपने बस में रखना चाहते हैं। क्यों? इसका कारण भी बताया गया है। आगे इंद्रिय बढ़िए। तृप्ति का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व। बद्ध जीवों की सारी स्पर्धा इसी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने पर आधारित है। आधुनिक वैज्ञानिकों को अपने ज्ञान पर अभिमान है कि वे भौतिक प्रकृति के नियमों पर प्रभुत्व प्राप्त करने हेतु नई विधियों की खोज कर रहे हैं। वे इसे मानवीय सभ्यता की प्रगति समझते हैं। नहीं समझ में आते थे। इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व। बद्ध जीवों की सारी स्पर्धा क्या होती है? इसी भौतिक प्रकृति पर जो होता है वो इसी पर अपना मालिकाना, मतलब अपना स्वामित्व मानने प्राप्त करने का कोशिश करता है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान का गुमान है, उन लोग को अपने ज्ञान को घमंड रहता है। क्या क्यों घमंड रहता है? कि वो क्या ये सोच नई विधियों की खोज करके भौतिक प्रकृति के नियमों पर सोच रहे हैं हम लोग काबू पा लेंगे, लेकिन क्या कर पाएंगे? तो वही लिखा हुआ है। इसे वे मानवीय सभ्यता की प्रगति समझते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं तो ये क्या, भगवान तो बुद्धि दे रहे हैं तभी तो कर रहे हैं। तो इसको वो लोग अपना सभ्यता समझते हैं कि हम लोग सब इसको किए हैं, माने सब कुछ अपने पे ले रहे हैं कि हमारे चलते हो रहा है, मेरे चलते हो रहा। लेकिन ऐसा तो नहीं है। वे जितना ही अधिक प्रकृति के नियमों पर प्रभुत्व स्थापित करने जाते हैं वे अपने आप को उतना ही उन्नत मानते हैं। तो जितना वो लोग नियम बनाते हैं वैज्ञानिक लोग, वो लोग अपना ही सोचते हैं कि मैंने ही किया, इसका अभिमान रहता है उन लोग को। प्रारंभ में ध्रुव महाराज की मनोवृत्ति ऐसी ही थी। वे इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से भी उच्च पद प्राप्त करके प्रभुत्व जताना चाहते थे। अतः पढ़िए। अतः जैसा कि अन्यत्र वर्णन हुआ है, श्री भगवान के प्रकट होने पर जब ध्रुव महाराज अपने संकल्प तथा अंतिम रूप से प्राप्त पुरस्कार की तुलना करने बैठे तो उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने तो टूटे कांच के कुछ टुकड़ों की मांग की थी, किंतु बदले में उनको अनेक हीरे प्राप्त हुए हैं। जैसे ही उन्होंने पढ़िए। जैसे ही उन्होंने श्री भगवान को अपने समक्ष देखा तो उन्हें तुरंत बोध हो आया कि उन्होंने श्री भगवान से ब्रह्मा से भी बढ़कर उच्चतर पद को प्राप्त करने की कितनी ओछी मांग की है। भगवान का दर्शन करके उनको बुद्धि आया। भगवान का दर्शन करते ही उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। जब ध्रुव महाराज श्री भगवान के साक्षात दर्शन पाकर वसुदेव पद पर स्थित हो गए तो उनका सारा भौतिक कलमश जाता रहा। इस प्रकार वे लज्जित हुए कि उनकी मांग क्या थी और उन्हें मिला क्या। उन्हें लज्जा इस बात से हुई कि यद्यपि वे अपने पिता का राज्य छोड़कर मधुबन गए थे और उन्हें श्री नारद मुनि जैसे गुरु प्राप्त हो चुके थे, तो भी वे अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने की सोच रहे थे और इस भौतिक जगत में सम्मानित पद ग्रहण करना चाह रहे थे। यही कारण था कि श्री भगवान से समस्त मनोवांछित वरदान प्राप्त करके भी वे खिन्न थे। भगवान से जब उनको दर्शन हुआ, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई, तो वे अपने आप से प्रसन्न नहीं थे। इसीलिए वो अपने आप से नाराज थे कि हमने ऐसा मांग क्यों किया। जब ध्रुव महाराज ने वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने समक्ष देखा तो उनके मन में न तो अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने की भावना थी, न ही इस भौतिक संसार पर राज्य करने की इच्छा थी। किंतु श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे समझ गए कि ध्रुव महाराज को इनकी इच्छा थी। ध्रुव महाराज के समक्ष बोलते हुए श्री भगवान ने वेदाहम शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि जब ध्रुव महाराज ने भौतिक लाभों की मांग की तब श्री भगवान उनके हृदय में विराजमान होने के कारण सब कुछ जान चुके थे। मनुष्य जो भी सोचता है उसे श्री भगवान सदैव जानते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, वेदाहम समतीतानि।
पढ़े पूरा आगे? श्लोक क्या है, याद है? नहीं, याद नहीं है। ठीक है, पढ़िए आगे, मुझे भी नहीं याद। देखिए, वेदाहं समतीतानि, हाँ, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। आशीष प्रभु जी देवी थी। श्लोक नंबर 7.26। श्री भगवान ने ध्रुव महाराज की समस्त इच्छाएं पूरी की। अपनी बीमाता तथा सौतेले भाई के प्रति उनकी प्रतिशोध परक मनोवृत्ति पूर्ण हुई। अपने परदादा से भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करने की इच्छा भी पूरी हुई और उसी के साथ ध्रुव लोक में उनका शाश्वत पद निश्चित हो गया। यद्यपि ध्रुव महाराज ने शाश्वत लोक की कल्पना भी नहीं की थी, किंतु श्री कृष्ण ने सोचा कि बेचारा ध्रुव इस संसार का उच्च पद प्राप्त करके क्या करेगा। अतः उन्होंने ध्रुव को 36,000 वर्षों तक वृद्ध हुए बिना और अनेक यज्ञों को संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हुए इस संसार का सर्व विख्यात राजा बनकर राज्य करने का सुअवसर प्रदान किया। इस प्रकार समस्त भौतिक भोग के पश्चात ध्रुव को आध्यात्मिक जगत में, जिसमें ध्रुव लोग सम्मिलित है, भेज दिया गया। हरे कृष्ण। ग्रंथ भागवतम की जय।